आ भी जाए, सामने आ भी जाए तो लोग बाग यही कहेंगे कि यार ये तो बहरूपिया है। ईश्वर नहीं मानेंगे उसको, नहीं मानेंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि यार ये तो ड्रेस बदल के आया हुआ बहरूपिया है, उसको दान दक्षिणा दो और आगे बढ़ाओ। प्रमाण कैसा देगी माँ? एक प्रमाण तो जंगल में दे दिया कि आपकी भावना हुई। और मनोज भैया ने 5-10 मिनट बोला, मैं बता रहा हूँ, मुझे याद है इसलिए बता रहा हाँ हूँ। जी। मुश्किल से 15-20 सेकंड की बात है, 15-20 सेकंड में ये वाकया हो गया था। मतलब हम 50 कदम चले होंगे, 50 कदम पे मही लेकर के माँ आ गई थी। तो मही पाई। फिर उसके बाद जब हम ये बात कर रहे थे कि भैया भगवान आ भी जाए साक्षात, तो प्रमाण पे प्रमाण तो मांगता आदमी। और मन के प्रमाण पे प्रमाण और भी मिलेंगे, अपने को भी मिलेंगे, पर शायद हो सकता है अपने मन में भी ये बात नहीं आए कि यार ये माँ की कृपा है। वहाँ से हम कोई मुश्किल से 100-200 कदम, 200 मीटर चले होंगे। हाँ जी। मेरा कंठ ऐसा सूखा कि मतलब थूक भी निगलने को नहीं हो रहा था। वहाँ पानी की एक टंकी थी, मैंने कहा यहाँ पे पानी होगा। हमारे तीनों के कमंडल में पानी नहीं था। तो हमने एक से पूछा, वहाँ बालक खड़ा था एक, उससे पूछा कि भैया यहाँ पे पानी मिल जाएगा? तो बोले भैया पानी यहाँ तो नहीं है, बोले घर वर भी ताले लगे हुए हैं तो पानी नहीं है। उनके आगे आज बोला आगे तो खेत हुए थे, कहीं मोटर वोटर चल रही होगी तो मिल जाएगा बोले। हाँ जी। पर कंठ इतना सूख गया था कि मन ऐसा कर रहा था अब आगे भी चलेंगे तो मतलब वॉमिटिंग जैसा हो जाएगा, उल्टी वगैरह हो जाएगी। तो मुश्किल से 10 कदम चले होंगे और बीच सड़क पे, बीच सड़क जिसको बोलते हैं, जहाँ पे आप विचार ही नहीं कर सकते हो कि यहाँ पानी हो सकता है। हो सकता है क्या? कच्चा रोड है हाँ जी। और बीच रोड पे करीब 1 फीट के व्यास का, मतलब गोलाई वाला बढ़िया सा झीरा जैसा हाँ, जीरा बोलते हैं दिख ना, रहा। वो था। हमको आश्चर्य हुआ कि यार ये कैसा क्या है मतलब मामला। फिर वहाँ से जब डोलची भरी और उसमें हमने देखा पानी में तो एक कचरा भी नहीं था, और पानी इतना शीतल था, इतना ठंडा था कि शायद नर्मदा मैया जी से भी निकालते तो उतना ठंडा पानी नहीं मिलता। अरे वाह। उतना ठंडा पानी हमको पीने को मिला। शायद वो किसी मतलब खेत की पाइपलाइन का वो वहाँ कुछ फूटा होगा, लेकिन माँ ने तत्काल वो प्रमाण हमको वापस से वो दिया। पता नहीं उसको फोड़ेगा। जो भी हुआ, आप वो जीरा नहीं तो वहाँ पे हाँ। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता वो है, हाँ। कल्पना नहीं कर सकता उस जगह पर कि वहाँ जीरा होगा। वो हो सकता है बीच रोड पे, कैसे हो सकता है? हो सकता है। हाँ, माँ की, होता है ऐसा। बस माँ की चमत्कार से ही हो सकता है, बाकी तो होता है नहीं। ऐसा। हाँ। आप तो ये बोल रहे हैं पहाड़ों में से, पत्थरों में से पानी निकाल देती है माँ। निकाल आप ये तो इतना ही है, ये तो रोड में ने पहाड़ों में से फोड़ के निकाल देती है। बिल्कुल। और फिर आगे जब हम भमाणे रुके, हाँ जी। तो भमाणे में सुबह उबड़ खाबड़ जगह थी और मेरा पैर एकदम से एक ठोकर खाया सुबह डोल डाल जाने की इस टाइम पे। और मेरा पैर इतनी आगे फेंकना पड़ा मेरे को कि वो पूरी नस जो एकदम से खींच गई। हाँ जी। मुझे लगा मेरा लिगामेंट टूट गया। अरे मैंने कहा अब परिक्रमा तो रह गई दूर, अब इनको मेरे को गाड़ी में भर के वापस घर पहुंचाना पड़ेगा। मैं बड़ा दुखी हो गया। हाँ जी। दुखी हो गया तो अब दुखी तो होना ही था, जब इतना मन से आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। शरीर भी नहीं है मेरा ऐसा, करीब 1 क्विंटल के आसपास वजन हो जाता है, 93-94 किलो का वजन और 5-6 किलो का वो। हाँ वो 5-6 किलो का वो। तो 1 क्विंटल के वजन को लेकर के चलना मतलब मेरा सामर्थ्य नहीं। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक गिलास भी उठा के पानी नहीं पिया हूँ। दिन भर में 1 किलोमीटर भी नहीं चलता हूँ कभी। दुकान की कुर्सी पर बैठता हूँ, वहीं से जितने ऑर्डर चलना है, सेवादार हैं सब, नौकर चाकर भरपूर है। आपकी काहे की दुकान है? खाद बीज दवाई की है। तो मैं दुखी हो गया। दुखी होकर हाँ के जी। मैंने कहा अब मनोज भैया हो गया काम लेट, अब आज यहीं रुकेंगे फिर चलेंगे। फिर माँ से ऐसे ही अंदर मन में बोला कि माँ ऐसा मत करो, हिम्मत दो और व्यवस्था बनाओ कुछ अच्छे से। फिर उठा मैं वापस कि होगा जो देखा जाएगा, चला तो जाए, चलने की कोशिश तो करें। जब चलने की कोशिश करी तो मन में थोड़ा भरोसा आ गया कि अगर लिगामेंट टूटता तो 1 कदम भी नहीं चल पाते अपन। फिर ये दादा थे पीछे पीछे मेरे को कथा सुनाते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानवान हैं, हाँ जी। शाजापुर के हैं। रास्ते में मिल गए और शायद मैया ने इनको मेरे लिए ही भेजा भी है, ये बात सही है। इनको भी मेरे लिए ही भेजा है।
कि ये आगे आगे चलते हैं, ये पहलवान है, अखाड़े के आदमी हैं, ये आगे आगे चलते हैं, मेरे से चलते नहीं बनता, तो पीछे चलने वाला कोई होना है। हाँ, तो बाबा को भेज दिया, बाबा को भेज दिया। चलो आप मेरे साथ हो। हाँ, वो आप पीछे अकेले पीछे नहीं हो। कथा सुनाते जाते हैं और अपन सुनते सुनते चलते जाते हैं, बहुत रास्ता बढ़िया। मालूम नहीं पड़ता। तो इस तरीके से बड़े आनंद कंद मंद से होती जा रही है मैया की परिक्रमा। नहीं, बहुत वो ऐसा ही करने चाहिए। हाँ। देखो आम लोग क्या करते हैं कि आप अपने जिस्म तो हो परिक्रमा में, मगर आपका मन कहीं और होता है। हाँ देखो वो संसार की बातें चलती है, हाँ तो इसमें ये बाबा जी ने संसार की बातें नहीं किया आपके साथ में, मैया के बातें की, तो ये आपको लिए बहुत ही अच्छा होता है। हाँ आपके मन को बना के रखता है वही लाइन में, वही। वो छूटने नहीं देता है। हाँ, नहीं तो आपका मन इधर उधर विचलित हो सकता था। सही बात है। बाबा जी ने आपके क्या किया, आपके मन को वहाँ बना के रखा। बना के रखा, ये बना के रखा, ये अद्भुत। बहुत बड़ी मतलब बात मेरे मन का जो भरोसा जो टूट रहा था ना, है। हाँ उसको इनने संभाल लिया हाँ, ये मैया का काम है। कि भैया बोले धीरे धीरे चलते, बोले चल जाएंगे, बोले अपन इनको यही जान बात दो, अपन होती बैठे है। हैं। वो फिर कुछ कहा कीर्तन सुनाते करते अपने को भी आनंद आते गया, और चलते गए लंगड़ाते 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 बिलगांव आ गए। बिलगांव पहुंचने के बाद फिर बिलगांव से हम धड़गांव पहुंचे। धड़गांव में हमारे एक परिचित है, उनके यहाँ पे दाल बाटी प्रसादी पाई। नाम बताओ। धर्मा भाई पेंटर है, वो गुजरी के रहने वाले, ईंट बनाने आते हैं। कहाँ? धर्मा भाई पेंटर करके हैं, कुमार हैं, हाँ हाँ गुजरी के निवासी, वो यहाँ पर ईंट बनाने के लिए आते हैं। हाँ तो यहीं पेट्रोल पंप के पास में ईंट बनाते हैं। धड़गांव में पेट्रोल पंप के पास ईंट वीट बनाते हैं। फिर वहाँ से हम आगे निकले तो बुजगांव में हम हनुमान मंदिर है, वहाँ पे रात्रि विश्राम करा, और बुजगांव से फिर आज हम यहाँ मुलगी तक आए। यानी आज काफी समय चल लिया आपने, ज्यादा चल लिया। थोड़ा रेस्ट भी लेते चलना, एक साथ में ऐसा नहीं है। अपने शरीर का भी ख्याल रखना चाहिए। माँ ने ये नहीं बताया कि आपने एक जैसा ही करो। नहीं, ये तो चल पा रहे थे, तो ये तो चले, पर मैं 5-6 किलोमीटर पहले से फिर एक बाइक वाले सर आ रहे थे, तो उनसे नहीं, अच्छा लिफ्ट लेकर के फिर मैं पहले आ गया, यही करना भी चाहिए। क्योंकि मेरा शरीर जवाब दे रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो। फिर आपका पैर अभी ठीक है? जी अभी ठीक है, अभी परेशानी नहीं नहीं है। बढ़िया। आपको साथ जो साथ में मिल गया, बाबा जी का साथ मिला, हाँ यानी बाबा जी के साथ नहीं, मैया ने बाबा जी को भेजा है आपके लिए। जी 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 बिल्कुल। वो तो मेरे अंदर अनुभव हो रहा है, वो मेरे को एहसास हो रहा है उस चीज़ का कि मतलब इनका साथ ऐसे ही नहीं हुआ है, ये मेरे लिए ही आए हैं। बराबर। इनकी परिक्रमा भले करने आए हैं, पर मेन शायद मेरे को सदवाने के लिए आए हैं। चलो ठीक है, आप आए, आपने मेरी बहुत ही अच्छी कमजोर मुलाकात दी और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई, इसके लिए धन्यवाद। मैं माई से ये अरदास करूंगा कि आपकी यात्रा है मंगलमय करे, नर्मदे हर। नर्मदे। बाबा जी कुछ बोलोगे? कुछ नहीं, माँ ने अपने तो भीतर की आत्मा ने जो